जो मोदी का बोला ना आपने, ये आपने गलत बोला है। द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो सिर्फ पेपर में है, हकीकत में नहीं। इंडिया में 60% लोग भीख मांगते हैं और सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। भाई ने पेपर में है, ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होती। अरे इरफान भाई, इनको फिनिश करने दें, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। पहले इनको फिनिश करने दें पूरी बात। सब कुछ ये पेपरों का है। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, आज ये हो गया, आज वो हो गया। जब पाकिस्तान की कॉपी है वो इंडिया, और इंडिया की कॉपी है पाकिस्तान। हकीकत में कुछ नहीं होता, सब कुछ वो पेपर में होता है। 60% जिस मुल्क के लोग भीख मांगते हो, और पाकिस्तान में भी कुछ दूध के नारे नहीं बह रहे, मैं पाकिस्तान की भी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंडिया का 100% आपको श्योर होके कह रहा हूँ कि 60% जो लोग हैं ना, वो भीख मांगते हैं और सड़कों पे सोते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना, लोग भीख जरूर मांगते होंगे, लेकिन 60% नहीं, और ना उनके सड़कों पे सोते हैं। उनके अपने घर हैं, चाहे मड के बने हुए हैं, चाहे मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन अपने घरों में सोते हैं। That's the difference in India and Pakistan। और इंडिया की तो पॉपुलेशन भी देखा ना कहाँ चली गई है। आप बोले, आप क्या बोल रहे हैं? जो टैंकर की बात क्या है, जो टैंकर की बात कर रहे थे, वो टैंकर कौन बेच रहा है? आपने वो भी बता देना था ना कि वो रेंजर बेच रहे हैं। और इन लोगों की सारी गलतियों से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज वो मजलूम औरत डॉक्टर, PhD डॉक्टर को पकड़ के से उम्र क्या दे दी है? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं ना, यास्मीन राशिद की। सरकारी PhD है, सरकारी के दोनों बच्चे PhD है। लियाकत भाई, आप यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं ना, यास्मीन राशिद की। हाँ, देखें, वाकई सही बात है, सही बोल रहे हैं लियाकत भाई आप। यास्मीन राशिद बेचारी, इनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहा है साहब। आपने क्या बोलना जी? यास्मीन राशिद के ऊपर तो बहुत बड़ा जुल्म है, और वो बीमार है, अभी शदीद तरीन बीमार है। उनके लिए तो आप लोग दुआ करें। वो जो बलोच लड़की बलोचिस्तान से, जो बलोचिस्तान से वो जो लड़की है, उसको भी आप देखें। लोगों की सुलह कराते फिरते हैं, उसकी सुलह होगी, बीच में से वो बात ना हो कि बलोचिस्तानी जाता रहे। राइट, बलोचिस्तानी लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने, कैसी उम्र कैद कर दी उसको। PhD लड़की है वो, और क्या किया था उसने। इनमें से जितने सियासतदान है ना पाकिस्तान में, राइट नाउ नन ऑफ द PhD। चलो भाई, आप बात करें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया का जो कहा ना, इट्स नॉट ट्रू। जी इरफान भाई कंटिन्यू करें। इरफान भाई, आपको आवाज आ रही है? मेरी नहीं आ रही है। वैसे वाकई सही बात है, यास्मीन राशिद इतनी शदीद बीमार है, उनके लिए तो आवाज उठानी चाहिए। और उनको कहा जा रहा है कि किसी हॉस्पिटल में भी दिखाने के लिए नहीं भेजा जा रहा। उनको क्यों आखिर जेल में रखा हुआ है? उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा करा के उनको जमानत पे बरी करा सकते? वो बेचारी बूढ़ी खातून है, कैंसर की पेशेंट है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। दूसरे ममालिक के लिए आप पूरी दुनिया में आप कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, वाह वाह के आपके नारे लग रहे हैं, मानते हैं, चले आपने कामयाबी दिखाई और बहुत बड़ा नाम बनाया, मगर आप अपने मुल्क में भी तो देखें, मुल्क में भी तो इंसाफ लेकर आए, ताकि गरीब आवाम की जो चीखें निकल रही हैं उनके मुंह से भी आपकी वाह वाह निकले। तो कितना अच्छा लगेगा अगर जिस मुल्क में आवाम वाह वाह कर रही हो। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, बात हम पहले भी कह चुके हैं और इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं। ये लोग कभी भी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे, ना तो इस्टेब्लिशमेंट। देखिए, पहले सबसे बड़ी जो खराबी है ना आपके मुल्क के अंदर जो है, वो है इस्टेब्लिशमेंट की क्या कहते हैं, हुक्मरानी। ये जो काम आपके मुल्क के अंदर पिछले 78 साल से हो रहा है, और हमने इनको आजादी दे रखी है अयूब के दौर से, अब तक उस चीज को हम भुगत रहे हैं। इस चीज को मिटाने की खातिर इमरान खान जो है ना, वो जेल में है। पता आपको? ना वो कब्रिस्तान में जेल में है, ना वो किसी चोर गुजारी में जेल में है, ना वो किसी और जुर्म में है। वो सिर्फ इस जुर्म में है, और इस जुर्म की पादाश में है कि उसने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। उसने कहा कि आपका कोई काम नहीं है मुल्क की सियासत में मुदाखलत करने का। बाजवा को उसने हिसाब कहा, मगर बाजवा को एक साथ में ये भी कहा था कि बाजवा में एक पेज पर है। ये वो उस बात को क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूँ कि इमरान खान के अंदर